नमस्कार और आज के इस एक्सप्लेनर में आप सभी का स्वागत है। आज हम एक ऐसी खौफनाक घटना का विश्लेषण करेंगे जिसने एक पूरे रेलवे स्टेशन के इतिहास को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। आज का हमारा विषय है द हॉन्टेड टनल, एनाटॉमी ऑफ अ नाइटमेयर। इस चर्चा में हम सोर्स मटेरियल के आधार पर उस रात की डरावनी घटनाओं को डिकोड करेंगे। सामने मौजूद ये सवाल दिखने में बेहद सीधा है, लेकिन सच मानिए इसका जवाब उतना ही खौफनाक है। आखिर बदलापुर स्टेशन की उस टनल को हमेशा के लिए क्यों सील कर दिया गया, और वो भी खून से सनी एक भयानक रात के ठीक बाद? सोचिए जरा। आज हम इन्हीं सवालों की तह तक जाएंगे और उन सभी कड़ियों को जोड़ेंगे जो उस रात घटी थीं। तो चलिए घटनाओं के इस पूरे क्रम को बिल्कुल वैज्ञानिक और विश्लेषणात्मक नजरिए से समझते हैं। तो आइए इस घटना के पहले अध्याय की ओर बढ़ते हैं। द लेट नाइट ट्रेन। समय था रात के ठीक 12:30 बजे। अब देखिए, ये पूरी नाइट ऑफ टेरर मुख्य रूप से 3 हिस्सों में बटी हुई है। रात 12:30 बजे, जब ट्रेन एक सुनसान जगह पर एकदम घुप अंधेरे में रुकती है। फिर रात 2 बजे, जब एक पति पागलों की तरह अपनी पत्नी की तलाश में निकलता है। और अंततः सुबह का समय, जब पुलिस को वो रूह कंपा देने वाला दृश्य मिलता है। मतलब कुछ ही घंटों के भीतर हालात पूरी तरह से बेकाबू हो चुके थे। शुरुआत होती है रिया नाम की एक महिला से। वो दादर से बदलापुर जाने वाली आखिरी लोकल ट्रेन में सफर कर रही थी। लेडीज कोच बिल्कुल खाली था। अचानक ट्रेन एक वीरान सी जगह पर रुक जाती है। वहां सन्नाटा इतना गहरा था कि बाहर की हल्की सी आवाजें भी डराने लगी थीं। मनोवैज्ञानिक तौर पर देखा जाए ना, तो ऐसे अचानक पैदा हुए एकांत में इंसान का दिमाग छोटी छोटी आवाजों को भी खतरे के रूप में प्रोसेस करने लगता है। रिया ने अपने पति सुहास को फोन किया और बताया कि उसे आने में थोड़ी देर होगी। लेकिन फोन रखते ही उसे लगा जैसे उसके ठीक पीछे कोई मौजूद है। जब उसने अपने फोन का फ्रंट कैमरा चालू किया तो स्क्रीन पर कुछ ऐसा दिखा जिसने उसकी सांसें अटका दी। एक धुंधली सी परछाई दिखी जो पलक झपकते ही गायब हो गई। और ये उस मानसिक खौफ की बस एक शुरुआत थी। अब कहानी दूसरे और ज्यादा खतरनाक चरण में प्रवेश करती है। द डार्क बदलापुर टनल, अ डेस्परेट पाथ। ट्रेन किसी तरह बदलापुर स्टेशन पहुंची जरूर, लेकिन राहत मिलने के बजाय खौफ और ज्यादा बढ़ गया। बिल्कुल सुनसान प्लेटफॉर्म पर रिया को अपने ही पीछे किसी के भारी कदमों की आवाजें सुनाई देने लगी। सोचिए उस वक्त उसकी क्या हालत हुई होगी। वहां से बाहर निकलने का एकमात्र रास्ता बस एक लंबी घुप अंधेरी टनल थी। कोई और विकल्प था ही नहीं। इसलिए रिया ने अपने मोबाइल की टॉर्च जलाई और उस अंधकार में कदम रख दिया। तभी उस सन्नाटे को चीरती हुई किसी अनजान लड़की के रोने की आवाज आने लगी। अब यह बिल्कुल स्पष्ट था कि रिया उस अंधेरी टनल में अकेली नहीं थी। इस बिंदु पर यह कहानी अपने सबसे डरावने मोड़ पर पहुंचती है। द हॉन्टिंग एनकाउंटर, द गर्ल इन द डार्क। टॉर्च की रोशनी में रिया ने जो देखा वो किसी के भी होश उड़ाने के लिए काफी था। एक 20-22 साल की लड़की वहां बैठी रो रही थी। उसका चेहरा उलझे हुए बालों से पूरी तरह ढका हुआ था। इंसानियत के नाते रिया ने उसके पास जाकर पूछा कि क्या वो उसकी कोई मदद कर सकती है। लेकिन तभी वो रोती हुई आकृति अचानक एक दर्दनाक और पागलपन भरी हंसी में फूट पड़ी। टॉर्च की रोशनी कुछ पल के लिए झपकी और अगले ही पल वो रहस्यमयी लड़की वहां से पूरी तरह गायब हो चुकी थी। रिया की सांसें भारी होने लगी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। तभी उसे टनल की छत से कुछ खरोचने की आवाज आई। उसने हिम्मत जुटाकर ऊपर देखा और उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। वो लड़की टनल की छत पर उल्टी लटकी हुई थी। उसके उलझे बाल नीचे झूल रहे थे और बिना पलक झपकाए उसकी सफेद एकदम मृत आंखें रिया को ही घूर रही थी। और फिर एक ऐसी खौफनाक आवाज गूंजी जो इंसानी तो बिल्कुल भी नहीं थी। तुम यहां से बच नहीं सकती। रिया वहां से अपनी जान बचाकर भागी, लेकिन उस खौफनाक साये ने उसके ऊपर छलांग लगा दी और फिर सब तरफ सिर्फ अंधेरा छा गया। अब समय थोड़ा आगे बढ़ता है और हम घटना को दूसरे नजरिए से देखते हैं। सुहास डेस्परेट सर्च, 2 AM पैनिक। रात के 2 बज चुके थे। सुहास की हालत खराब होती जा रही थी। अनगिनत अनसुनी कॉल्स के बाद वो बेचैन होकर कड़कड़ाती ठंड में अपनी बाइक लेकर सीधा स्टेशन की ओर निकल पड़ा। वैसे आपको बता दूं, ब्रिटिश काल के इन पुराने रेलवे स्टेशनों का इतिहास भी काफी अजीब रहा है। कई पुरानी टनल्स को लेकर स्थानीय लोगों में हमेशा से डरावनी कहानियां प्रचलित रही हैं। खैर, जब सुहास स्टेशन पहुंचता है तो वहां मौजूद अकेला गार्ड उसे बताता है कि आखिरी लोकल को आए काफी समय हो चुका है और कोई भी महिला वहां से बाहर गई ही नहीं है। इसका सीधा और खौफनाक मतलब क्या था? यही कि रिया अब भी स्टेशन के अंदर ही कहीं फंसी हुई थी।
सुहास तेजी से स्टेशन के अंदर की तरफ भागा। वहां अजीब सी पीली जलती बुझती रोशनी थी और एक मनहूस सन्नाटा पसरा हुआ था। उसके नजर उसी गहरी टनल पर गई। और यहाँ एक बहुत भयानक सवाल खड़ा होता है, उस गहरे अंधेरे में आखिर किसका इंतजार हो रहा था? सुहास ने एक गहरी सांस ली, अपनी टॉर्च ऑन की और उस टनल के अंदर कदम रख दिया। घटनाओं का ये अंतिम चरण सबसे ज्यादा विचलित करने वाला है। द ग्रिजली रियूनियन, द एंटिटी अवेकन्स। टनल के कंकड़ों पर चलते हुए सुहास को अचानक रिया का स्कार्फ नीचे गिरा हुआ दिखा और तभी गहरे अंधेरे से एक अजीब सी तालबद्ध आवाज आने लगी, ठक ठक ठक। सुहास ने अपनी टॉर्च की रोशनी उस तरफ घुमाई। उसने देखा कि रिया दीवार के पास खड़ी है, लेकिन वो बिल्कुल भी सामान्य नहीं थी। वो बार बार पूरी ताकत से अपना सिर टनल की कंक्रीट की दीवार पर मार रही थी। उसके सिर से खून बह रहा था, लेकिन वो रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। सुहास ने घबराकर उसे रोकने की कोशिश की और पुकारा। रिया ने धीरे से उसकी तरफ देखा और कहा, सुहास, तुम आ गए। मैं कब से तुम्हारे इंतजार कर रही थी। क्या मेरे पास नहीं आओगे? शब्द सुनने में तो प्यार भरे लग रहे थे, लेकिन उसकी आंखें वो पूरी तरह से सफेद हो चुकी थीं। उनमें कोई जान, कोई इंसानियत नहीं थी। ये बिल्कुल साफ था कि जो चीज सुहास के सामने खड़ी थी वो रिया हरगिज नहीं थी। इन दोनों स्वरूपों के बीच का जो अंतर है ना, वो रोंगटे खड़े कर देने वाला है। एक तरफ वो रिया थी जिसे सुहास जानता था, एक आम महिला जिसने सफेद शर्ट और जीन्स पहनी थी, जो अकेलेपन से डरी हुई थी। और दूसरी तरफ वो साया था जो अब रिया के शरीर पर पूरी तरह हावी हो चुका था, जिसकी आंखें मृत और सफेद थीं, जिसमें एक अमानवीय ताकत थी और सबसे भयानक, जिसके भीतर एक आदमखोर भूख जाग चुकी थी। इसके बाद जो हुआ वो सच में किसी बुरे सपने जैसा था। सुहास ने रिया को संभालने के लिए उसे गले लगाया, लेकिन उस एंटिटी की पकड़ इतनी ज्यादा मजबूत हो गई कि सुहास का दम घुटने लगा। रिया के चेहरे पर एक डरावनी अमानवीय मुस्कान फैल गई और फिर उसने अपने नुकीले दांत सुहास की गर्दन में गहराई तक गाड़ दिए। उस इकाई ने सुहास की गर्दन से मांस का एक हिस्सा नोच लिया और उसे चबाने लगी। खून की धार बह निकली और उसी टनल में अत्यधिक खून बहने की वजह से सुहास की दर्दनाक मौत हो गई। और जानते हैं सबसे डरावनी बात क्या थी? सुहास के मरने के बाद भी उस इकाई ने रिया के शरीर से दीवार पर सिर मारना जारी रखा। इस भयानक रात का सवेरा और भी खौफनाक था। द सील्ड टनल, द मॉर्निंग आफ्टर। सुबह जब स्टेशन पर यात्रियों की भीड़ आनी शुरू हुई, तब जाकर इस खौफनाक दृश्य का खुलासा हुआ और पुलिस को बुलाया गया। रिया की लाश दीवार के पास पड़ी थी और उसका सिर दीवार से टकरा टकरा कर पूरी तरह कुचल चुका था। वहीं पास में सुहास का शव था। उसका टूटा हुआ फोन पड़ा था और चारों तरफ खून ही खून फैला हुआ था। शुरुआत में तो पुलिस को लगा कि ये कोई अजीब गरीब आत्महत्या का मामला है, लेकिन सुहास की गर्दन के वो भयानक घाव और वहां मौजूद परिस्थितिजन्य सबूत कुछ बहुत ही खौफनाक कहानी बयां कर रहे थे। जब पुलिस इंस्पेक्टर ने घटनास्थल का गहराई से मुआयना किया तो उन्हें इस बात का एहसास हो गया कि ये कोई सामान्य अपराध बिल्कुल नहीं है। ये कुछ ऐसा था जो इंसानी समझ से पूरी तरह परे था। उन्होंने अपना अंतिम फैसला सुनाते हुए कहा, ये टनल, ये जगह कुछ सही नहीं लगती, इसे हमेशा के लिए बंद कर दो। और दोस्तों, इसी आधिकारिक फैसले के साथ बदलापुर स्टेशन की वो टनल हमेशा के लिए सील कर दी गई। तो आज के इस एक्सप्लेनर में हमने सोर्स मटेरियल के आधार पर देखा कि कैसे रोजमर्रा की एक सिंपल सी लोकल ट्रेन यात्रा एक कभी ना खत्म होने वाले बुरे सपने में बदल गई। सच है, कभी कभी अंधेरे में कुछ ऐसी चीजें छिपी होती हैं जिनका बाहर ना आना ही हम सबके लिए बेहतर है। सोचिए जरा, हमारी रोजमर्रा की जिंदगी के इन सायों में और क्या क्या छिपा हो सकता है। ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद हम जानना भी न चाहें। खैर, आज के इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगली बार फिर एक नए और दिलचस्प विषय पर विस्तार से चर्चा होगी।